हाँ जी बेटा, जैसे जैसे अब हमारा जो कंटेम्प्रेरी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जैसे मैंने बात की कि डिपार्टमेंटल स्टोर सेंट्रल प्लेस पर अवेलेबल होते हैं, लोकेट किए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकें, है ना। अब कुछ लोग जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग एक सेंट्रल प्लेस पर अपनी शॉप लोकेट करने की बजाय क्या करते हैं, अपनी शॉप्स को थोड़ी थोड़ी दूर पर खोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, ये तो देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। क्या देखा आपने उनमें, क्या खास बात आपको नज़र आती है, बताओ। हाँ जी, क्वालिटी, चलो उनकी मतलब उनके जो बेचने का जो स्टाइल है, मार्केटिंग स्टाइल है, उसमें बताओ क्या खास बात नज़र आती है। हाँ जी, उनकी ब्रांचेज बहुत सारी होती हैं। उन ब्रांचेज में आपको क्या बात नज़र, खास बात आपको कुछ आपका ध्यान जाता हो, कुछ खास बात नज़र आती हो, आपके घर के आसपास होते हैं, चलो और बताओ। होम डिलीवरी जल्दी हो जाती है, वो क्योंकि आपके घर के आसपास है। नहीं, आपको उसको जब आप देखते हो तो आपको उसके अंदर कुछ विशेष बात नहीं नज़र आती। बेटा रिटेल के भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 9th-10th में रिटेल पढ़ा होगा। हाँ जी, पढ़ा होगा ज़रूर आपने, मल्टीपल चेन स्टोर से ज़रूर पढ़े होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये चैप्टर ही रिटेल के बारे में है। हाँ जी, उसके अंदर सबसे खास बात नज़र आती है कि उनका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सेम होता है, जिसका लोगो वगैरह सब कुछ सेम होता है। अंदर का डिज़ाइनिंग, उसका उनका जो लोगो है, जो उनका लुक है, थीम है, प्राइसेस हैं उनकी, कोई उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी निकाली है, कोई डिस्काउंट कूपन्स निकाले हैं, कोई उन्होंने बाय वन गेट वन फ्री निकाला है, कुछ भी निकाला है। और इवन उनका जो आप देखोगे कि इवन खाने पीने की चीज़ों में भी स्टैंडर्डाइजेशन इतना चल रहा है कि आप एक स्टोर से सामान खरीदो या दूसरे स्टोर से सामान खरीदो, चाहे वो उसी वक्त आपकी ज़रूरत के अनुसार बना कर दिया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों में। और अगर ना खाने पीने की चीज़ों मतलब पहनने की, जैसे शूज़ हैं, आपने कोई मान लो, या और आजकल तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर भी मल्टीपल चेन स्टोर्स के रूप में चल रहे हैं। बता सकते हो कोई नाम? बिग बाज़ार ही है। बिग बाज़ार क्या आप देखते नहीं हो? बिग बाज़ार क्या है? क्या आपको दिल्ली में केवल एक ही जगह बिग बाज़ार दिखाई देता है? बहुत सारी ब्रांचेज हैं। दिल्ली के बाद क्या आपने सुना है कभी दिल्ली से बाहर भी इसकी ब्रांचेज हैं? इसकी ब्रांचेज हर स्टेट में, हर जगह हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिग बाज़ार है उसके अंदर दोनों की खूबियाँ हैं, दोनों के फीचर्स हैं। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो मल्टीपल चेन स्टोर के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल चेन स्टोर आपको मैंने जो अभी समझाया, इससे क्या समझ में आया कि दोज स्टोर्स, दोज रिटेल ट्रेड स्टोर्स which are located at different places have same type of display, name, prices, policies and same type of products। ठीक है, प्रोडक्ट उनके सेम होते हैं, सेम प्राइसेस होती हैं, सेम पॉलिसीज़ होती हैं, सेम सबका डिस्प्ले स्टाइल होता है, सेम सबका थीम होता है ना। और दे आर जनरली ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन आजकल ये फ्रेंचाइज के रूप में भी दिए जाते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज क्या होते हैं वो वैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। फ्रेंचाइज देने का मतलब क्या होता है कि जो एक रेपुटेड पर्सन होता है जिसने अपनी गुडविल बना ली होती है मार्केट में, गुडविल मतलब अपनी एक गुड इमेज, रेपुटेशन कस्टमर्स के बीच में बना चुका है, जिसकी एक ब्रांड बन चुकी है चीज़। ब्रांड बनने का मतलब क्या है? विच हैज़ रिकॉग्निशन अमंग द पीपल, अमंग द कस्टमर। कोई चीज़ ब्रांडेड क्या होती है? ब्रांडेड का मतलब क्या है? विच हैज़ सम इमेज, गुड इमेज इन द माइंड ऑफ द पीपल, है ना। उसके वो लोग उस नाम को देखते ही समझ जाते हैं कि ये चीज़ कैसी होगी, उसको कहते हैं ब्रांडेड चीज़। ठीक है, तो जो ब्रांड बना चुका है वो क्या करता है, अपने आप अपने फंड से या तो वो और अपनी ब्रांचेस खोल लेता है, ठीक है, लेकिन उसके भी तो फंड्स लिमिटेड है या रिस्क लिमिटेड है। तो फिर वो जब और बहुत, या तो खुद खोल लेता है ब्रांचेस या फिर वो किसी आउटसाइडर्स को इनवाइट करता है कि आप ब्रांच खोलिए,
फंड आप लगाइए, कैपिटल आप लगाइए, रिस्क आप लीजिए, लेकिन आपके प्रॉफिट भी आप ही लीजिए। हाँ, हम आपको अपना नेम, प्राइस एंड पॉलिसी, अपना सब कुछ हम देंगे, यानी आपका बिजनेस सेटअप हम करेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली, हमारी पॉलिसीज़, हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। आप कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट भी आप लीजिए, साथ में हम अपना बदले में कमीशन लेंगे, लॉयल्टी लेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो फ्रेंचाइज दे रहा होता है उसे फ्रेंचाइजर बोलते हैं, और जो व्यक्ति उसको अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अब वो अपना मैनेजमेंट स्टाफ उसका होता है, किसका? फ्रेंचाइजी का, यानी बिजनेस का मैनेजमेंट वो करता है, लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, सामान कैसा बिकेगा, सब कुछ वो फ्रेंचाइजर देता है। तो यानी कि कस्टमर को नहीं पता होता कि ये जो स्टोर है वेदर इट इज़ ओन्ड बाय द पर्सन और हैज़ बीन फ्रेंचाइज्ड बाय द पर्सन, आप नहीं पता लगा पाओगे। तो जो मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं, वैसे अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आप पढ़ें बुक में, तो आपको पता लगेगा कि जो मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं दे आर जनरली ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन क्या होंगी? ज़्यादातर आजकल जो है ये जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वो कस्टमर को डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने अपना जो बिजनेस है उसमें एक रिटेल सेगमेंट भी खोल लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और वो रिटेल सेगमेंट जो है अपनी डिफरेंट ब्रांचेस खोलती है डायरेक्टली, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड। अब तो सब चीज़ जब ग्लोबलाइज हो गई है, पहले अपनी सिटी में खोलते थे, सिटी से वो थ्रू आउट कंट्री फैलने लगे, और जब थ्रू आउट कंट्री का भी वो लगता है कि मार्केट टैप हो चुकी है, तो धीरे धीरे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और आज के ज़माने में आप लोग देखोगे ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं, वो ख़ासतौर पर जो रिटेल बिजनेसेस हैं, दे आर बीइंग एक्सपेंडेड थ्रू मल्टीपल चेन स्टोर्स। डोंट यू थिंक सो? लगता है सरगम स्टोर्स, सरगम कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेचता है। क्रोमा के स्टोर्स, है ना, रिलायंस डिजिटल्स, बिग बाजार, जियो मार्ट, कोई भी हर चीज़ की आप देखोगे इसकी ब्रांच, हर एक की कई कई ब्रांचेज है। बैंक्स तो थे ही पहले, जो सबसे पुराना तरीका था, बैंक्स थे मल्टीपल चेन स्टोर, समझ लो, वो मल्टीपल अपनी अपनी ब्रांचेज खोलते थे, है ना। तो आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आई कि सिमिलर होते हैं ये, बिल्कुल, है ना। तो मल्टीपल चेन स्टोर्स, और अब आप देखोगे कि बहुत अधिकतर बिजनेस जो है मल्टीपल चेन स्टोर्स के रूप में ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, और ये जो स्टोर्स हैं वो या तो सिंगल प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, जैसे बाटा की अगर हम बात करें, बहुत कन्वीनियंट, क्या कहेंगे हम इसको, ट्रेडिशनल, जो हमारे यहाँ सबसे पहले इंडिया में, अगर मैं वैसे बैंक्स का एग्जांपल दे रही हूँ, बैंक्स की ब्रांचेज होती हैं, बाटा की ब्रांचेज हम बहुत टाइम से, जब हम खुद बच्चे थे तब से बाटा की ब्रांचेज देख रहे हैं। वही सेम स्टाइल का बाटा लिखा हुआ, सेम उनका थीम, कलर थीम, सब कुछ सेम। आप किसी भी स्टोर में जाओ, और इवन हमारे यहाँ इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं आई है, पर बाहर की कंट्रीज़ में तो क्या है कि आप सामान अगर रिटर्न भी करना है तो आप एक स्टोर से सामान लेकर कहीं दूसरे स्टोर पर जाकर रिटर्न करवा सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो उसी के स्टोर पर। हालांकि ये फैसिलिटी अभी इंडिया में कम है। इंडिया में आजकल रिपेयरिंग की तो चल रही है कि आपने, मान लो, वो कहते हैं जैसे कोई चीज़ आपने ली है तो उसकी वारंटी देते हुए कहते हैं कि आप इसको पैन इंडिया रिपेयर करवा सकते हो, आप पैन इंडिया इसकी कंप्लेन कर सकते हो, आपको ऑन साइट जो है इसकी रिपेयरिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। तो वो क्या है, पैन इंडिया का मतलब थ्रू आउट इंडिया, कुछ लोग कहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, नेशनल ब्रांड है, क्या है। तो मतलब क्या है कि सारे स्टोर समझ लो वो एक ही हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चेन स्टोर्स के अब वन बाय वन हम फीचर्स करेंगे आपको। ये अगर जब आप लोग देखोगे तो ये इसमें मैंने कुछ स्टोर्स लगाए हुए भी हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं KFC के आपने मल्टीपल स्टोर्स देखे हैं, वैसे बहुत सारे, ढेरों हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स लगाए हैं। मैकडोनल्ड, आप लोगों को इन चीज़ों का तो ज़्यादा ही पता होगा, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, है ना, बर्गर किंग, सारी खाने पीने की चीज़ें तो सारी याद हैं ही, और भी हैं, है ना। चलिए अब हम इसके वन बाय वन फीचर्स करेंगे, है ना। फीचर्स अब आप बताते जाओ क्या क्या है। देखो, सबसे पहला, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिटेल स्टोर्स
ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, कुछ स्टोर जो हैं मैन्युफैक्चरर्स ने डायरेक्टली खोले हुए हैं, जैसे बाटा है, रिलैक्सो है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के स्टोर्स हैं, या फिर इंटरमीडियरीज यानी होलसेलर्स के, जैसे बिग बाज़ार है, ठीक है, ये होलसेलर का स्टोर है। और नंबर ऑफ शॉप्स विद सिमिलर अपीयरेंस, खास बात क्या है इसमें, सिमिलर अपीयरेंस, बिल्कुल एक सी होती हैं दिखने में, एंड एस्टेब्लिश्ड इन लोकेलिटीज स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड नाउ इवन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। दीज डिफरेंट शॉप्स नॉर्मली डील इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ब्रांड जब उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है, वो ब्रांडेड हो जाता है, तभी वो उसके मल्टीपल स्टोर्स खुलते हैं। यानी पहले उसकी एक नाम की इमेज क्रिएट होती है, वन स्टोर के थ्रू आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देते हो, अच्छी सर्विसेज देते हो, कस्टमर उसको पसंद करता है, तब उसके दिमाग में धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की इमेज बनती है ना। तो ब्रांडेड हो जाता है वो धीरे धीरे। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम, कि ये नहीं है कि आप एक जगह उस चीज़ को ले रहे हो तो वो साइज़ में छोटी बड़ी है, डिज़ाइन में छोटी बड़ी है, मतलब सेम डिज़ाइन की अगर आप चीज़ ले रहे हो, ठीक है, तो सारे जो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो सब में फॉलो होता है। ये नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों में स्टैंडर्डाइजेशन सबसे डिफ़िकल्ट होता है। पता है आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या? मैं ये कह रही हूँ खाने पीने की चीज़ों में सबसे डिफ़िकल्ट होता है, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही मैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या मतलब हुआ? सेम। जैसे ये नहीं है कि आपने एक जगह से आइसक्रीम ली तो उसमें थोड़ा सा मीठा तेज है, दूसरी जगह से आइसक्रीम ली तो मीठा कम है, एक में ज़्यादा क्रीमी लग रहा है, दूसरे में कम क्रीमी लग रहा है। समझ रहे हो इसको? अगर मान लो आपने एक स्टोर से एक चीज़ खरीदी, बिल्कुल सेम टेस्ट क्वालिटी की ही वो चीज़ दूसरी जगह भी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। यानी उसके जो स्टैंडर्ड है, उसके कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तो स्टैंडर्डाइजेशन होता ही ना, आप मॉडल नंबर बताओ, उसका कोई भी पार्ट रिप्लेस करवा लो, बिल्कुल सेम मिलेगा, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट मॉडल नंबर से पहचाना जा रहा है। तो उस मॉडल के जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे बिल्कुल सेम और इंटरचेंजेबल होंगे, आप उनके पार्ट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर स्टैंडर्डाइजेशन ना हो तो किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन में। और मतलब ये कहा जाता था कि खाने पीने की चीज़ों में स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ चैलेंज, तो आजकल उसमें भी हो रहा है। आप कहीं से भी कोई चीज़ लोगे तो वो आपको सेम क्वालिटी की, जितनी बार लोगे उतनी बार जो चीज़ लोगे वो उसी टेस्ट की सेम मिलेगी, साइज़, टेस्ट, सब कुछ। तो ये कह रहे हैं ये जो शॉप्स हैं नॉर्मली डील इन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर को ये फील ही ना हो कि मेरे लिए वो ब्रांच बेटर थी। हाँ, सर्विसेज में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि वो मैन मेड है, कि कहीं का मैनेजर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, सेल्समैन कितना एक्टिव है, वो चीज़ें अलग होती है, बट प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी होती है, बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल ही सिमिलर होता है। दीज शॉप्स आर रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटेजीज विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड डिस्प्लेज। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम, एक जैसा, ठीक है। आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटेजीज यानी कि जो प्रोडक्ट को बेचने की पॉलिसीज़ हैं, तरीके हैं। मर्चेंडाइजिंग यानी कि सामान को बेचने का की जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटेजीज मतलब उनकी जो उन्होंने प्लान्स बना रखे हैं, आपके लिए स्कीम्स वगैरह अगर कुछ निकालें, वो सबकी सिमिलर होती हैं, ठीक है। विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्लेज, सभी सेम प्रोडक्ट होते हैं और उनका डिस्प्ले भी सेम होता है। वो अलग बात है उन्होंने उसको कहाँ रखा, लेकिन उनके जो बाकी सब चीज़ें होती हैं अंदर सब कुछ सेम होता है। लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़, कहाँ पर ज़्यादातर ये लोकेट होती हैं? जहाँ पर मतलब किसी एक बड़े, ये छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, तो ये अलग अलग जगह पर जाकर लोकेट होते हैं, तो वहाँ होते हैं जो जहाँ उन्हें लगता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकता है। तो दे आर मोर कन्वीनियंट दैन डिपार्टमेंटल स्टोर इन टर्म्स ऑफ रीचिंग देयर। अब क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो चेन स्टोर है मैंने बताया वो सिंगल प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं, तो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो फिर डिपार्टमेंटल स्टोर मल्टीपल चेन स्टोर में होंगे तो दोनों की फैसिलिटी मिलेंगी। नहीं तो मल्टीपल चेन स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सको, ठीक है। टू सर्व द कस्टमर एट अ पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस और वर्क प्लेस रादर देन अट्रैक्टिंग टू अ सेंट्रल प्लेस, कि उन्हें एक ही जगह बुलाया जाए बल्कि वो उनके नियर बाय एरिया में खोल दिए जाते हैं।
इसके बाद द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ऑल द रिटेल यूनिट इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। खास बात क्या है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज हो चाहे ओन्ड हो, हम यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही जाना है ना। वहाँ के स्टाफ को, इवन चाहे कोई भी हो, स्टाफ को ट्रेनिंग भी साथ दी जाती है, सब कुछ साथ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो फ्रेंचाइज है और वो अपने अकॉर्डिंगली काम करने लगेगा तो वो तो उसका नाम खराब करेगा। तो उन्हें तो अपना ब्रांड नेम सेम रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन रखना है, तो सब कुछ साथ होता है इनका, ठीक है। तो ये लोग सारा जो सामान खुद प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी से बेचकर, खरीद कर बेचना हो इनको, तो सारा काम ये सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड मतलब किसी एक इनका हेड ऑफिस होता है या रीजनल ऑफिस होता है, वो रीजनल ऑफिस सारे स्टोर्स के लिए सामान खरीदता है और ज़रूरत के अनुसार जहाँ जितनी सेल है या जो सामान उनका स्टॉक कम हो रहा हो वहाँ पर वो प्रोडक्ट डिलीवर करवाता है, ठीक है। और अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट, द ब्रांच मैनेजर सेंड्स डेली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल। कि हमारी वो जो आपको वहाँ पर जो स्टाफ दिखाई देता है, दे आर ऑल एम्प्लॉई ऑफ दैट ब्रांच, क्योंकि ऑनर खुद तो सब जगह जा नहीं सकता। ऑनर ज़्यादातर या तो हेड ऑफिस में होगा या रीजनल ऑफिस में होगा, और अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो ऑनर आपको पता ही है स्कैटर्ड होते हैं, पता है ना ये चीज़। जॉइंट स्टॉक ये जो ज़्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही स्टार्ट करती हैं इसके लिए, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में ही ये बिज़नेस स्टार्ट किए जाते हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर है वो अपने हेड ऑफिस में लगातार रिपोर्ट्स भेजता है, सेल की, कितना सेल हुआ, कितना कैश कलेक्ट हुआ, क्या हमारे डेटर्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, वो भेजता है। किसी एक स्टोर पर अगर बिक्री ना हो, सामान रुक गया हो, तो वो सामान दूसरे स्टोर पर भेज सकता है जहाँ पर सरप्लस स्टॉक हो, जहाँ बिक्री कम हो रही हो। और यहाँ पर मान लो कोई एक ब्रांच मान लो नहीं भी चल रही, तो आसानी से उसको बंद करने का डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का जो सामान है दूसरे स्टोर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेम सामान है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस विच इज़ कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़ एंड गेटिंग दैम इम्प्लीमेंटेड। जो हेड ऑफिस है वो सारी पॉलिसीज़ बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट्स समझने हैं। इनमें से आपकी केस स्टडीज़ भी बनेंगी, उन्हीं में से आपके कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको क्वेश्चन को पहचानने में, केस स्टडी को पहचानने में हेल्प करेंगे। आपको पता है इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दीज शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल द सेल आर डन ऑन कैश बेसिस, है ना। फिक्स प्राइस होती है ना। सबकी को अगर मान लो डिस्काउंट देना है तो वो लोग अपनी मर्जी से डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे सकते, बिकॉज सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सारी सेल ज़्यादातर कैश बेसिस पर की जाती है, या आजकल अगर क्रेडिट कार्ड सिस्टम चल रहा है तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के थ्रू, या ईएमआई, अगर आजकल एक वो भी चल रहा है ईएमआई सिस्टम चल रहा है, तो उसके थ्रू हो सकती है, बट पर्सनल लेवल पर क्रेडिट सेल नहीं होती, ठीक है। द हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट्स इंस्पेक्टर्स। जो हेड ऑफिस है वो क्या करता है, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर देता है, जो टाइम टू टाइम डिफरेंट ब्रांचेस को विजिट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं या उनको सजेशंस देते हैं, जैसा भी होता है। तो मतलब वो इंस्पेक्टर्स देखते हैं कि ब्रांचेस सही तरीके से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही। सभी ब्रांचेस का प्रॉफिट एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। फिर सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज, प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल आर सेम इन ऑल द स्टोर्स। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये आपको लगता है कि ऐसा आपने लोगों ने महसूस किया, तो आप खुद भी गए होगे ऐसे में, है ना। कहीं से भी लो तो सब कुछ ये लगता है, तो अंदर की बात यही है कि वो सारा सेंट्रलाइज सारा काम होता है। बाहर से तो जो चीज़ें आपको ये सब आप लोगों ने खुद भी महसूस की होंगी, ठीक है। समझ में आ गया मल्टीपल चेन स्टोर्स क्या होते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है। बड़े पैमाने पर काम करने के कारण, लार्ज स्केल पर हम जब काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं इसलिए हमें बचत हो रही है। बताओ वो क्या मतलब हुआ इसका।
एडवर्टाइजमेंट सेंट्रलाइज, सबसे पहले तो परचेज करने में ही हो जाता है। सबसे बड़ी बचत तो कहाँ पर होती है? जब हम सामान परचेज कर रहे हैं, है ना, तो हमें सामान सस्ता मिल जाएगा। हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर सामान इवन प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि हम बड़े परचेज़र हैं, है ना। तो जो है सप्लायर भी हमें प्रेफरेबली सामान देगा, ठीक है। और हम बल्कि इकट्ठा सामान मंगवाना है तो हम उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर वो सामान हमें सबसे सस्ता मिल सकता है, हम उसमें सेविंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी जो हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल होगी कि वो हमें सारा सामान जो हमारी परचेजिंग है वो एज़ कंपेयर टू अदर स्टोर्स हमें ये सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हम बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट आसानी से मिलेंगे और हम सामान को उसके सोर्स से खरीद सकते हैं। सोर्स मतलब नहीं तो हमें होलसेलर से खरीदना है, बजाय हम डायरेक्टली सोर्स से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के कारण जो है इनको बचत होती है। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। मैंने आपको बताया ज़्यादातर ये जो है मिडल मैन को एलिमिनेट कर देता है ना, बीच में से उनको हटाकर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ही अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हालांकि आजकल मिडल मैन वाले भी चल रहे हैं, जो ये आपके जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, बिग बाज़ार है या क्रोमा है, ये लोग तो होलसेलर हैं, नहीं सॉरी रिटेलर हैं, बट दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। अब क्रोमा खुद थोड़ी ना बना रहा है सैमसंग का टीवी या एलजी का या किसी भी का ब्रांड की चीज़ें, वो खरीद कर बेच रहा है। तो ही इज़ अ मिडल मैन, मतलब क्रोमा इज़ अ मिडल मैन। बट जो बाटा के अगर हम बात करें या मैकडोनल्ड की बात करें या इनकी बात करें, तो दे आर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें बाय सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स द मल्टीपल शॉप ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू एलिमिनेट अननेसेसरी मिडलमैन इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि वो जो उनका फिर उसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाता है एज कंपेयर टू, अगर वही प्रोडक्ट ब्रांडेड होने की वजह से महंगा तो होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की है, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया। अगर लोकल प्रोडक्ट हम लेते हैं, लोकल का मतलब क्या है? विच इज़ नॉट विच नहीं लो क्वालिटी नहीं, विच हैज़ नॉट क्रिएटेड इट्स इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। होता नहीं है लोकल प्रोडक्ट क्या अच्छे नहीं होते क्या? वो चलते नहीं है, चलते हैं, बट दे हैव नॉट मेड इट्स देयर इमेज इन द कस्टमर्स माइंड, है ना। तो हम उनको लोकल बोल देते हैं। जो अपनी इमेज क्रिएट कर चुके हों, जो अपनी पहचान बना चुके हों, वो ब्रांडेड, है ना। तो जो मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं, उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट होने के कारण वो अपनी इमेज क्यों बना, अच्छा कस्टमर के दिमाग में इमेज कब बनती है? जब वो प्रोडक्ट उसका अच्छा निकलता है, क्वालिटी वाइज उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो द कस्टमर इज़ रेडी टू पे हायर प्राइस ऑल्सो, है ना। और वैसे भी एक ब्रांड के साथ तो कस्टमर का स्टेटस भी जुड़ जाता है फिर धीरे धीरे कि हाँ मैं इस ब्रांड की ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो कस्टमर पे करता है ना। फिर उन्हें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी रखना है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें स्टाफ भी एम्प्लॉय करना है प्रोफेशनल, तो इस वजह से इनके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। बट अगर बीच में मिडल मैन भी आ जाए तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग जो है, हाँ, डायरेक्ट कंज्यूमर को कहते हैं। नो बैड डेट्स, सेल सारी कैश बेसिस पर होनी है, तो यहाँ पर बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद गुड्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बताया मैंने आपको, एक जगह से दूसरी जगह अगर एक स्टोर ब्रांच ना चले तो दे कैन बी सोल्ड टू, तो इस तरह से लॉस होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो जहाँ पर अगर फिर डिफ्यूज़न ऑफ रिस्क कि एक ब्रांच ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है, एक ब्रांच कम प्रॉफिट देती है, तो रिस्क बढ़ जाता है। द लॉस इंकर्ड बाय वन शॉप में बी कंपनसेटेड बाय द प्रॉफिट इन अदर ब्रांच, ठीक है। लो कॉस्ट है बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, सेंट्रलाइज प्रमोशन ऑफ सेल, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेंट्रलाइज हो गई, एक बार हो गई तो सभी स्टोर्स एक साथ चल पड़ते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक साथ बन जाती है, तो इसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो लो रह जाती है। फ्लैक्सिबिलिटी है कि ये अपना बिजनेस जितना मर्जी पैसा बढ़ता जाए, आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाए, डिमांड बढ़ती जाए प्रोडक्ट की, आप बिजनेस को जब मर्जी जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो और जितना मर्जी श्रिंक कर सकते हो। दुकान स्टोर्स बंद करके श्रिंक कर सकते हो, नए स्टोर्स ओपन करके आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो फ्लैक्सिबिलिटी है इसमें, फ्लैक्सिबिलिटी समझते हो, लचीलापन है, ठीक है। ये नहीं है कि एक बार खुल गया तो अब बंद होना बड़ा मुश्किल है, या बंद हो गया तो खुलना बड़ा मुश्किल है। आसानी से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो,
ठीक है, चलिए इसकी अब लिमिटेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।